हेलो हेलो। क्या? पावर और एनर्जी दोनों लास्ट टाइम बताया था। रिवीजन हुआ है? नहीं हुआ? हो गया? तब तो क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए। है? दे दें? पक्का? नहीं दे? तुम लोगों को तो एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कराया था उस दिन ना, ये लड़कियां नहीं आई थी। चलो, एनर्जी और पावर पर क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। इससे पहले कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बताया था। क्या कुछ याद है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कैसे निकालते हैं? अच्छा, एक बोला था तुम लोगों को करने के लिए, लास्ट टाइम पे वर्क दिया था एक, बिजली बिल निकालने को। कोई किया ऐसा काम? निकाले? हाँ हाँ हाँ। 13,500 यूनिट कितना था? बिल देख के नहीं, तुमको बोला था कैलकुलेट करके आने ना कि यूनिट कितना आ रहा है तुम्हारा। 1400 यूनिट? अच्छा, तुम अपने से निकाले वो 1400 यूनिट आया। और तुम्हारे बिल पे कितना यूनिट लिखा हुआ था देखा? नहीं देखा? पापा से पूछना चाहिए था ना। पूछना कि तुम्हारे निकाले हुए बिल में यूनिट और उसमें दिया हुआ यूनिट कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तुमको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ सही में ऐसे ही कैलकुलेट होता है। तुम कहीं भी रहने जाओ, बाद में तुम कैलकुलेट करके निकाल लोगे। और किसी ने किया ऐसा काम? नहीं किया? अरे काम चोर आदमी। हाँ। उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने बता दिया था। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, आमीटर और वोल्टमीटर के बारे में बताया था। अब हमारा काम क्या है? क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन लगाओ, मैं नहीं लगाऊंगा, तुम ही लगाओगे। शुरू कर लो। हैं? क्या होगा? H/2? पक्का? कैसे? करेंट हाफ हो रहा है, हीट जनरेट कितना होता है? क्या? सच में कंफर्म बोलो, H/2 या H/4? अभी तो उधर H/2 कह रही थी, तुम लोग भी H/2 कह रहे। अब वो H/4 चिल्ला रही, तुम भी H/4 चिल्ला रहे। अरे अपना तो कुछ दिमाग लगा लो। H/2 कैसे? निकाल के दिखाओ मुझे। निकाल के दिखाओ, क्या होता है हीट जनरेट? हीट कितना होता है? I²R × T होता है ना। करेंट यहाँ पर क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? हम्म अगर हम इनिशियल निकाले, एच इनिशियल, एच आई निकाले, क्या होता है? I²R × T। तो बताओ एच इनिशियल में आई कितना होगा? आई होगा। इनिशियल एच आई इक्वल टू क्या होगा? यही रह जाएगा ना। तो एच फाइनल निकाल लेते डायरेक्ट। एच आर के बारे में कुछ बोला गया है? रेसिस्टेंस चेंज किया, टाइम चेंज किया? नहीं किया, सब सेम है। तो वो कांस्टेंट रह जाएगा। एच एफ क्या हो जाएगा? I/2 का होल स्क्वायर इंटू R × T, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। अब हमें करना क्या है? एच F/H I कर देते हैं। ये डाइट यहां से भी तुम कर सकते थे, 1/4 टाइम्स ऑफ I/R/T हो जाएगा ना। तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन हम दिखा लेते तुमको यहां से कैसे होगा। तो बताइए क्या होगा? I²/4 R/T डिवाइडेड बाय I²R × T। अब कौन मर रहा है यहाँ पे? I²R/T, I²R/T गया। तो HF कितना आया? 1/4 ऑफ HI। ठीक है, तो कितना हो गया? अब HI कितना था? H था ना। क्या हो गया? HF = H/4। ये तो मैं निकालना था। ये फॉर्मूला होता है, इसी पे रख लो, आ जाएगा। या तुम यहां भी क्या कर सकते थे? इसको इसको लिख सकते थे तुम, 1/4 टाइम्स ऑफ I²R × T। तो ये तुम्हारा क्या है? H है ना। हाँ,
H/4 हो जाएगा HF। यहाँ से भी कंपेयर करके निकाल सकते थे, या फिर तुम इस तरह से रेशियो लेके निकाल सकते हो। लिखोगे या नहीं लिखोगे इसको? हो गया? लिखोगे? लिखो। सिर्फ अगर करंट की बात किया है तो हम रेसिस्टेंस को और टाइम को छुएंगे भी नहीं, वो कांस्टेंट रखेंगे। अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस भी बोल देता तब हम उसको छूते। बोल देता कि रेसिस्टेंस डबल हुआ, हाफ हुआ, या 1/4 हुआ, क्या हुआ, उसके हिसाब से उस पर हम हाथ लगाते आराम से। तुम लोगों का डीपीपी खत्म नहीं हुआ ना अभी तक? है? डीपीपी बना? अब तो चैप्टर खत्म हो गया। अब नहीं तो कब बनाओगे? हाँ, तुम्हें दशहरा की छुट्टी में कर लेना चाहिए था, 4-5 दिन की छुट्टी मिली, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। ना तुम मेला देखे, हाँ, ना डीपीपी सॉल्व किए, ना मॉड्यूल बनाए। क्या किए तुम अक्षत, बताओ? हैं? कुछ नहीं कर पाए तुम? चलो अगला सवाल ही कर लो फिर। हैं? अरे ये तो सीधा है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? किलोवाट आवर। इसका बताओ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ड्यू टू। सोच समझ के जवाब देना। हम्म। अच्छे से समझ लो, कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक लास्ट वाला डेफिनेशन तुम लोगों को बताया था, लिखने के लिए भी बोला था। कुछ याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के कारण जो काइनेटिक एनर्जी रहती है, वही ना? तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या करंट कैरिंग कंडक्टर इज ड्यू टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एटम्स। हाँ, मूविंग एटम्स की वजह से, एटम्स के मूवमेंट के कारण से करंट प्रोड्यूस होता है क्या? किसके कारण से? इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है ना, वही क्या होता है? हीट के रूप में बाहर आता है। वही डेफिनेशन था ना लास्ट वाला? लास्ट वाला था या सेकेंड वाला था शायद? ठीक है, लास्ट वाला था, हाँ वही वाला डेफिनेशन। तो क्या होगा यहाँ पर? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ चला जाता है? हीट के रूप में बाहर आता है। हाँ, ये निकालो। ये तो तुम कर सकते हो, करो। मैं नहीं करूंगा इसको। दस 50 वाट के बल्ब है, और पर डे 10 आवर्स क्या होता है? वो ग्लो करता है, चलता है। तो कह रहा है कि किसी मंथ किसी मंथ में, जिस मंथ में 30 दिन है, उस मंथ में कितना कितना जो है ना, तुम्हारा ये एनर्जी कंज्यूम होगा, ये पूछा है तुमसे। 150 कंफर्म? सी, ए?
आया किसी का? पक्का? झूठ नहीं ना बोल रहे हो? सी पे किलोवाट आवर में निकालना है ना? हम्म। या तो ए या तो सी, ये कौन सा आंसर है भाई? या तो ए होगा या फिर सी होगा। दोनों में से दोनों आंसर कैसे बता रहे हो? कितना? ए और निकालने के लिए बोला, तुम घर पे जाके निकाले भी और तुम यहां नहीं निकाल पा रहे हो। सी आ रहा है। चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या कह रहा है। 10 बल्ब है ना, 10 50 वाट बल्ब है ना, 10 बल्ब हैं जो 50 वाट के हैं, ठीक है। और वो पर डे 10 आवर्स ग्लो करता है, जलता है। और कह रहा है कि ऐसे मंथ में निकालना है जिस मंथ में 30 दिन है, क्या कितना एनर्जी का कंजम्पशन होगा, कितना एनर्जी का कंजम्पशन होगा उस मंथ में। तो हमें क्या करना है, पहले 10 बल्ब है तो जितने इक्विपमेंट है पहले उसको लिख लेते हैं। कितने इक्विपमेंट है हमारे पास? 10 है ना, और उसका वाटेज कितना है? 50 वाट का है। मल्टीप्लाइड बाय कितना आवर ग्लो करता है? 10 आवर से मल्टीप्लाई कर दो, 10 आवर मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन के लिए निकालना है? 30 डेज के लिए निकालना है, ठीक है। 30 डेज के लिए निकालना है। तो बताओ कितना हुआ? कितना होगा बताओ? 500, 5000। हम्म। कितना होगा ये? 500, 5000, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा? 15 इंटू 1 2 3 4। ये क्या होगा? वाट आवर ना, वाट आवर। कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, अब इसको क्या, वाट आवर है तो किलो वाट आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? 1000 से डिवाइड करोगे, ये जाएगा, ये जाएगा, कितना हो गया बताओ फिर? तो एनर्जी कंजम्पशन कितना आ गया? 150 किलो वाट आवर। किसका आया था? डी तो किसी का नहीं आया था। फिर है? आया था किसी का? आसान था, फिर भी नहीं हुआ। कहाँ गलती हुआ था? अगला करोगे? ये वाला निकालो। 4 बल्ब है 40 वाट का, 4 बल्ब 40 वाट का सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, तो टोटल पावर कितना आएगा? 4 बल्ब है सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। अच्छा सवाल है। इस तरह से 4 बल्ब है सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है और 220 वोल्ट वाले सब 250 पीडी वाले बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है कितना पावर, टोटल पावर कितना कंजम्पशन होगा? ये कितना भाई? 40 वाट का है, ये भी 40 वाट का है, ये भी 40 वाट का है और ये भी 40 वाट का है, ठीक है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये नहीं करना है कि हम क्या करेंगे, 40 वाट का टोटल पावर कंजम्पशन निकालने के लिए 40 + 40 + 40 + 40 कर देंगे। ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालना होगा। इसके लिए क्या क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा अलग होगा, हाँ, इसका आर होगा। अगर सारे के सारे क्या है, सेम वोल्टेज के बल्ब है तो सबकी सबका रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम ही होगा। इसका अगर आर है, इसका भी आर होगा,
इसका भी आर होगा और इसका भी आर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेसिस्टेंस एक का निकाल लेंगे, ठीक है। एक का अगर रेसिस्टेंस निकालोगे उसके लिए तुम्हारे पास क्या है, पावर है, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो क्या पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस में तुम्हें कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इक्वल टू, हाँ, V स्क्वायर बाई P। यहां से क्या होगा, R निकल आएगा, एक R निकाल लिया तुमने, तो एक R निकलेगा, तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, R आया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बताओ टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में? तो N इंटू आर होता है, मतलब 4 है तो 4 इंटू आर हो जाएगा। तो टोटल रेसिस्टेंस आ गया और तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। तो फिर तुमको क्या निकालना है, टोटल पावर निकालना है। तो टोटल पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P टोटल क्या हो जाएगा तुम्हारा, V स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक रेसिस्टेंस निकाल लो, एक बल्ब का रेसिस्टेंस कितना होगा, फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो 4 इंटू आर करके, ठीक है। और उसके बाद तुम क्या करोगे, टोटल पावर निकालोगे V स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट करके। देखते हैं क्या होता है। पहले आर निकालो, कितना आ रहा है, क्या एन आया, अच्छा देखते हैं। आर निकालो, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओगे ना, ये इधर आर तो तुम लिख ही सकते हो, लिख ही लिए हो, बराबर लिखो। वी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 250, 250 इंटू 250 डिवाइड बाई कितना होगा 40। कट कुट करो, देखो कितना आ रहा है, इसको ऐसे करोगे तो निकलेगा, 250 इंटू 250 कर लो ना, स्क्वायर है तो 250 इंटू 250 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 40। अब इसको काटो, जीरो से जीरो जाएगा, अब इसका अप्रॉक्स निकालो कितना आएगा, इसको 2 से काट सकते हो तुम, आया 10, एग्जैक्ट आ गया। रेसिस्टेंस कितना निकला, तो आर निकालने के लिए क्या करोगे तुम, वी स्क्वायर बाय आर। तो वी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन कितना है, 250 है ना, 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय पावर कितना है 40 है। तो इसको काटोगे, कटेगा कैसे में, एक जीरो जाएगा, हाँ, ये 4 से कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 से कटेगा कितना होगा 2, और ये कितना होगा 125। ये इसको लिख लो ऐसे ही, 25 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 2 ओम, ये इतना आया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे यहां पर, पी टोटल निकालोगे, ठीक है। पी टोटल निकालने के लिए तुमको, नहीं नहीं पी टोटल नहीं, अभी अभी क्या निकलेगा तुम्हारा, आर इक्विवेलेंट ना, पी टोटल, ये फॉर्मूला लगाना, लेकिन हमें उससे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, अगर सेम 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 रेसिस्टर लगे हैं तो क्या होगा, एन इंटू आर होता है, एन इंटू आर हो जाएगा। एन कितना है 4 है, और ये आर कितना आया 25 इंटू 125। एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका ना, फोर इंटू 25 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या होगा, कट जाएगा 2 से, कितनी बार में, 2 बार में। अभी कितना हो गया 250 इंटू 25,
6250 क्या 6250। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया हमारा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 6250 ओम। तो ये टोटल रेसिस्टेंस आ गया इसका। अब अगर टोटल रेसिस्टेंस आ गया तो हमें पावर निकालना है। पावर, टोटल पावर कितना कंजम्पशन आएगा वो हमें निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट लगा देंगे तो आ जाएगा वहां से। तो हमारे पास क्या क्या आया है अभी, हमारे पास आया है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 6250 ओम। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कितना है वो 250 वोल्ट है। और उसके बाद हमें निकालना है टोटल पावर कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 6250। तो ये कितनी बार में कट जाएगा इससे बताओ, 5 टाइम्स 25 टाइम्स। हाँ, ये 25 टाइम्स में कट जाएगा। फिर एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ। ये गया, ये गया, ये कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। ये कितनी बार में काटेगा, 10 टाइम्स काटेगा। तो टोटल पावर कितना आ गया, 10 वाट का। 10 वाट का पावर क्या होगा, ये टोटल होगा। कोई दिक्कत, दिक्कत है तो बोलो, फिर समझा देता हूँ। मैं फिर भी समझा देता हूँ वापस से। सवाल कह रहा था कि 4 बल्ब लगे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, सबका वाटेज क्या है, 40 वाट के बल्ब लगे हैं। ये भी 40 वाट के, ये भी 40 के, ये भी 40, ये भी 40 के। ठीक है, अभी इसका सबका वाटेज क्या है, 40 के है। तो कह रहा है अगर इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए ना तो टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा। अभी तो तुमको सबके सब 40 लग रहा है। थोड़ा थोड़ा मोड़ा पढ़ा हुआ आदमी क्या करेगा, अरे ये भी 40 वाट का, ये भी 40 वाट का, ये भी 40 वाट का, ये भी 40 वाट का है, सबको जोड़ देते हो 160 वाट हो जाएगा, डी ऑप्शन लगा दोगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें निकालना है एक बल्ब का रेसिस्टेंस कितना होगा। उसको निकालने के लिए क्या करोगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लगाओगे तो आर निकल जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। तो इसको करोगे तो ये आ जाएगा तुमको, एक बल्ब का रेसिस्टेंस आ जाएगा, इतना रेसिस्टेंस आया। अब उसके बाद हमें करना क्या है कि इसका इस सर्किट का क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा। उसके लिए n इंटू आर करोगे क्योंकि ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। तब यहां से हमारा आ गया कितना, 6250 ओम। अब हम क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे पी टोटल का वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट, वहां से कैलकुलेट करोगे 10 वाट का तुमको मिल जाएगा। अगर मैं कहूं कि भाई इसी 40 वाट और 250 वोल्ट पावर सोर्स से अगर चारों बल्ब को हमने क्या किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, तब टोटल पावर कितना आएगा, निकाल लोगे क्या। तो सवाल है तुम्हारे लिए कि 4 बल्ब जो लगे हैं हमारे किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 4 बल्ब हमारे लगे हैं। टू 250 वोल्टेज अप्लाई किया है और सबके वाटेज है 40 वाट का है, 40 वाट, ये भी 40 वाट का, ये भी 40 वाट का है। तब यहां पर हमें टोटल पी टोटल निकाल के बताओ क्या होगा, 160। देख लेता हूं क्या आता है। इसमें भी तुम क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट निकालोगे। हाँ, आर तो तुम्हारा निकल गया था, जो आर वहां पे होगा ना
सेम आर यहाँ भी आएगा। ठीक है, 2 5 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 2, उतना ही रेसिस्टेंस आएगा। लेकिन इक्विवेलेंट में तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो पैरेलल में अगर सेम टाइप के रेसिस्टेंस लगे हो तो इक्विवेलेंट क्या होता है, आर बाई एन आता है। आया आयन, अरे रेसिस्टेंस तो उतना ही आएगा ना, एक बल्ब का जो रेसिस्टेंस है उतना ही आएगा। निकालना क्या है यहाँ पर, आर इक्विवेलेंट ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, अगर सारे के सारे सेम रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस तुमको आर आर गिवन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, उसका इक्विवेलेंट आर बाई एन आता है ना। तो बस आर इक्विवेलेंट निकालो, उसके बाद पावर के लिए वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट कर दो ना। तो आर तुम्हारा कितना आया था, आर इक्वल टू आया था 25 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 2, यही आया था ना, है यही आया था आर इक्विवेलेंट, सॉरी आर, यही आया। अब उसके बाद हमें निकालना क्या, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट अलग से निकालना होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू क्या होगा, आर बाई एन। आर कितना है 25 इंटू 125 ओम डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, इतना आ गया हमारा क्या, आर इक्विवेलेंट। अब हमें निकालना है टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो P टोटल क्या होगा, V स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 125। कोई दिक्कत, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब कटिंग चालू करो, कैसे काटोगे इसको, ये 2 बार में चल जाएगा क्या, हाँ 2 बार में गया, ये कितनी बार में जाएगा, 10 टाइम्स में जाएगा, ये 16 160 आ गया क्या। तो P टोटल कितना आ गया, ये 160 वाट आ गया। अब मुझे बताओ, हमारे तो बल्ब सेम थे ना, हाँ हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए 4 बल्ब 40 वाट के, और उसके बाद हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी 40 वाट के 4 बल्ब लगा दिए। तो पावर कंजम्पशन कहां पर ज्यादा आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और उस दिन बताया भी था, बल्ब्स इन सीरीज और बल्ब्स इन पैरेलल में बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम अपने हाउस होल्ड के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, भले पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। उसके लिए क्यों बताया था ऐसा लगाते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक भी बल्ब हमारा फ्यूज हो गया तो सारे के सारे बल्ब क्या होगा, काम करना बंद कर देता है, भले उसमें पावर कंजम्पशन क्या होता है, कम होता है। और इसी कारण से दिवालियों पे हम लड़ियां लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा बिजली बिल नहीं आता है। नहीं, घरों में क्या करते हैं, हम
सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, क्योंकि अगर इससे एक भी हमारा क्या होगा, बल्ब हमारा फ्यूज भी हो जाएगा ना, मान लो ये वाला बल्ब हमारा फ्यूज हो गया, तो क्या होगा, ये हमारा चालू रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में कम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्रिसमस लाइट में, लड़ियों में, ऐसी जगहों पे डेकोरेशन के लिए जो लाइटें बनती है ना, उसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कर लोगे। अगला सवाल इसको करो। एक फैन है और एक हीटर है। एक 100 वाट का तुम्हारा क्या है, फैन है, और हीटर है 1000 वाट का। तो कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ हीटर, हीटर का रेसिस्टेंस निकालना है, कितना होगा, 0 होगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ द फैन, लेस देन दैट ऑफ द फैन, इक्वल टू दैट ऑफ द फैन। तो हमें यहां पर दोनों का रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तब ना कंपेयर करोगे। 0 तो रेसिस्टेंस है नहीं, 0 तो है नहीं, तो क्या करोगे, दोनों का रेसिस्टेंस निकालो। उसके लिए फॉर्मूला अभी बताया है, जब वो पावर दिया हुआ हो और वोल्टेज गिवन हो, तब हम P का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R। तो R वहां से क्या निकल के आता है, V स्क्वायर बाई P। P का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या आता है, पावर आता है हमारा V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो यहां से R आ जाता है हमारा कितना, V स्क्वायर बाई P। और हमारे पास देखो दो दो चीजें गिवन है ना, दो दो चीजें क्या गिवन है, एक साइड हमारा फैन है, दूसरी साइड क्या है, हीटर है। हम दोनों का रेसिस्टेंस निकालेंगे, आर ऑफ फैन, रेसिस्टेंस ऑफ फैन कितना होगा बताओ, V स्क्वायर। इसके लिए वोल्टेज कितना है, इसके लिए वोल्टेज फैन के लिए, फैन वाला ये है ना, ये 220 है, दोनों का वोल्टेज सेम ही है, देख रहे हो, 220 220 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय P। पावर कितना है, 100 वाट है ना, 100 वाट। अब यहां पर क्या होगा, कटेगा, कौन कटा, ये और ये और ये, कितना हो गया बताओ, RF कितना, 484 ओम। तो फैन का रेसिस्टेंस कितना आया, 484 ओम आया है। अब हमें हीटर का निकालना है, तो हीटर के लिए क्या करोगे, फिर वही फॉर्मूला लगाना है, आर ऑफ हीटर इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बाय P ऑफ हीटर। यहां पे भी इसको लिख देता हूं, P ऑफ चलो यहां नहीं लिखा ना, कोई बात नहीं। तो ये अब बताओ ये क्या हो जाएगा, V 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, पावर कितना है, 1000 वाट है। ये उड़ गया, ये उड़ा, ये उड़ गया, ये उड़ गया, क्या हुआ, RH इक्वल टू 48.4 ओम। अब बताओ, अब कंपेयर कर सकते हो। अब इसका कंपैरिजन में क्या मिला तुमको, RF रेसिस्टेंस ऑफ फैन इज मोर देन दैट ऑफ द हीटर। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। हीटर का क्या है, लेस है फैन से, तो तुम्हारा सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन समझ में आया कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7, अब किसका मिनिमम रेसिस्टेंस है, नहीं है, वो एक बार निकालो। 3 बल्ब है, एक 40 वाट का है, दूसरा 60 वाट का है, तीसरा 100 वाट का है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई है, तो किसका सबसे कम रेसिस्टेंस आएगा, जिसका पावर ज्यादा
हाँ, क्योंकि आर हमारा होता क्या है, पी हमारा होता है भाई वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां पर क्या लिखा, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। इसका मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। पावर जितना कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा ना। तो पावर सबसे कम किसका है, 40 का, इसका सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तुमसे पूछा क्या, मिनिमम वाला ना। तो पावर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो पावर ज्यादा किसका है, 100 वाट का। 100 वाट का रेसिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं, या तो तुम निकाल सकते थे यहां से, इस फॉर्मूले में डाल के सारा रेसिस्टेंस निकाल सकते थे, या नहीं तो कंपेयर करने के लिए डायरेक्ट ये कर लो। ठीक है, ये करो। 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ रेटिंग 60 वाट by 220 volt, each are joined in series, then connected to electric mains of potential difference 220 volt. The power consumed by these 3 bulbs will be। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल पावर पूछा है, टोटल पावर पूछा है कितना होगा। टोटल पावर वाला सवाल अभी बताया था। ठीक है, तो करो, इसको करके दिखा दो तुम लोग। ये भी सीरीज कनेक्शन में है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, निकाल लोगे तुम लोग। उस टाइम हमने 4 बल्ब वाला किया था, अभी 3 बल्ब है। सबसे पहले क्या करोगे, एक सिंगल बल्ब का रेसिस्टेंस निकालो, फिर उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे सीरीज कॉम्बिनेशन का। उसके बाद क्या करोगे, पी टोटल निकालोगे वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। ट्वेंटी, रेसिस्टेंस आया, करो। कैसे काटे हो, इसको भी तो काट के लिखो ना नीचे में। अरे 360। अच्छा कैसे काटे हो, अच्छा 2 से काट चुके हो, अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा 36 लिखे हो तुम वहां पे। 20 वाट आया। आयान, क्या हो गया, सजाद। अक्षय, तुमने आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला, कुछ गलत जा रहे हो लगता है। आर इक्विवेलेंट कितना आया था, 2420 ना। हाँ, 20 वाट। अब ऐसे जीरो नहीं रख देना उस पर अपने मन से, कैलकुलेशन देखो पहले पीछे तुम जाके। जीरो रख दिए, बोल दिया 2420 है तो जीरो रख दिया लास्ट में। कैलकुलेशन देखो कितना आया, 20 आ गया। चलो देखता हूँ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका एक बल्ब का रेसिस्टेंस निकालना है ना। तो एक बल्ब का रेसिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि देखो सारे के सारे बल्ब तुम्हारे सेम वोल्टेज के है ना, हमें क्या करना, एक बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल लेना है। तो रेसिस्टेंस ऑफ सिंगल बल्ब क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पी। वी कितना है, 60 वाट इन 2 to 0 इंटू
220 डिवाइडेड बाई 60, ये जाएगा, ये 11 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आर, आर इक्वल टू 2420 डिवाइडेड बाई 3 वाट। अब है कि ये तीनों के तीनों बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे, इंप्लाई दैट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एन इंटू आर करोगे। एन कितना है, 3 बल्ब है, तो 3 बल्ब इंटू 2420 डिवाइडेड बाई 3, ये से ये गया तो आ गया 2420 ओम, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। पावर निकालना है, मैं टोटल पावर कंजम्पशन कितना आएगा, तो टोटल पावर कंजम्पशन के लिए पी टी लिखोगे, ये आएगा वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट। अब बताओ 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 2420 कर लोगे, अभी कटोगे, कटोगे नहीं काटोगे, इसको काटो, फिर इसको कितनी बार में काट दोगे, हाँ 11 बार में काट दिया, इसको फिर कितनी बार में, 20 बार में काट दोगे ना, 11 दूनी 22 ना, तो यहां से तुम्हारा आ गया पी टोटल, पी टोटल, पी टी आ गया 20 वाट, बस। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज ये करना है कि अगर बल्ब मैंने अलग अलग वाटेज के लगा दिए तो टोटल पावर निकाल लोगे, हैं कैसे निकालोगे, उसके लिए बताओ जरा, मुझे थोड़ा बता दो। क्वेश्चन ये है, अभी तो तुम्हारे पास क्या है, सारे के सारे बल्ब सेम वाटेज के थे ना, मैं यहाँ पर इसकी रेटिंग चेंज कर दूंगा, एक मैंने दिया मान लो 50 वाट का, दूसरा 100 वाट का, तीसरा 150 वाट का, ठीक है, 3 बल्ब लगा दिए, तो अब और तीनों को हमने सेम पावर सोर्स से जोड़ा, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो टोटल पावर वहां पर निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, सबका सिंगल सिंगल रेसिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि सबका वाटेज अगर अलग है तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा, तो सबका अलग अलग रेसिस्टेंस निकालोगे, फिर उसका आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लोगे, तब जाके तुम्हारा क्या होगा, निकलेगा। मैं ऐसा सवाल तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा, करके आना, ठीक। ये सवाल बताओ। कैसे हैं, वी स्क्वायर बाय आर, हाँ सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगा देना है, पावर ही तो निकालने हैं, पावर निकालने के लिए हम वी स्क्वायर बाय आर का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है क्या, रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम का है, और पावर सोर्स कितना है, पीडी कितना है 110 वोल्ट है, तो हमारा निकलेगा पावर वी स्क्वायर बाई आर, वी 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय आर 10, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये कितना आएगा 1210 वाट है ना, पावर निकला है ना, वाट, बस आसान था ये बिल्कुल। ये बता दो, दो बल्ब हैं, दोनों के रेसिस्टेंस का है ना रेशियो निकालना है, सेम पावर सोर्स से जुड़ा हुआ है, डी देख लेता हूँ, आना तो चाहिए वैसा ही। डी देखता हूँ,
यहाँ तुम्हारे पास दो अलग अलग बल्ब है, एक 40 वाट का एक 60 वाट का है, और 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है। तो कह रहा है रेसिस्टेंस दोनों बल्ब का कितना कितना होगा, उसका रेशियो पूछा है ना। तो बताओ आर इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी स्क्वायर बाई पी। हाँ, यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बल्ब के लिए सेम ही है, तो क्या होगा बताओ। तो यहाँ अगर R1 बाई R2 कर देता हूं, R1 बाई R2 कर देता हूं, तो क्या होगा बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चलो वी स्क्वायर बाय P1 डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर बाय P2। मैं इसका फॉर्मूला ही निकाल के दे देता हूं तुम्हें। तो R1 बाई R2 क्या हो जाएगा बताओ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगा, कट जाएगा ना, दोनों तो उड़ जाएगा। हाँ, तो क्या बच जाएगा हमारा, P2 डिवाइडेड बाई P1। ठीक है, P2 डिवाइडेड बाई P1। तो क्या आ जाएगा, P2 कितना है 60 वाट है डिवाइडेड बाई 40 वाट है, ये क्या होगा, कट जाएगा। कटेगा तो क्या देगा हमें वापस, 3/2। तो 3:2 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। या तुम डायरेक्ट कर भी सकते थे, दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग निकाल लो और फिर उसका रेशियो ले लो तो आ जाएगा आराम से। या नहीं तो ऐसे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो तुम। ठीक है, अब मैं देता हूं तुम्हें होमवर्क के लिए सवाल। क्या बोला था कि अलग अलग बल्ब हैं तो टोटल पावर निकालने हैं। एक एक दो सवाल दूंगा, दोनों में बल्ब अलग अलग रहेगा, लेकिन उसका दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों में पावर कंजम्पशन निकालने हैं। मतलब 4 सवाल हो गए, 2 सवाल का 4 सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, HW। हमारे पास 3 बल्ब हैं, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में है, उसके बाद तुम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना। ये इसका पावर क्या है, ये 50 वाट का है, 50 वाट का है, ये 100 वाट का है, और ये 150 वाट का बल्ब लगा हुआ है। 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पी टोटल करना है। ठीक है, सीरीज में भी और पैरेलल में भी, तुम अपने मन से इसका निकाल लेना दो। और दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल चार बल्ब लगे हैं, 20 वाट का है, 20 वाट, 40 वाट, 60 वाट और 80 वाट का है। ठीक है, उसके बाद ये जो जुड़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई है, पोटेंशियल डिफरेंस ले लो 220 वोल्ट है। इसका भी वही पी टोटल निकालना है। पी टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों में इसका निकालोगे, कितना आएगा दोनों को कंपेयर करोगे। और पी सीरीज बाई, इसमें भी पी सीरीज बाई पी पी, मतलब दोनों का रेशियो। ठीक है, इसका और इसका, पी सीरीज बाई पी पैरेलल रेशियो निकालना है। कल निकाल के लाओगे इसको, आ जाएगा, लिख लिए हो, चलो।